ड्रामा सीरियल नूरजहां। नूर बानो का इस बार रिश्ता मुख्तार शाह करवाने जा रहा है, लेकिन नूरजहां ने इस बार नूर बानो को मशवरा दे ही दिया कि कोर्ट मैरिज कर लो, इस बार निकाह कर लो मेरे बेटे मुराद के साथ। उधर घर में बेटी इस बार आ ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूर बानो का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश इस बार नूरजहां ने कर दिया है कि वो अपने बाबा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। नूर बानो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो यहाँ पर उसके बाबा मुख्तार शाह सामने ही खड़े हैं। सीढ़ियों से जैसे ही नीचे आती है नूर बानो तो उसे कहते हैं कि लड़के का नाम नुमैर बुखारी है, बहुत बड़े खानदान का अकलौता लड़का है। उसकी तस्वीर मैंने तुम्हें व्हाट्सएप की है, एक हफ्ते के बाद एंगेजमेंट का ऐलान करूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो को मुची के साथ की सारी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर वो बोले तो क्या बोले, ये लड़के को टुकराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अपने बाबा को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर इस बार दोबारा से नूर बानो को अपने बाबा के साथ नफरत होना शुरू हो ही गई कि वो अपने घर में अपनी ही बेटी के साथ इतना ज्यादा जुल्म करना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ नूरजहां के बेटे मुराद शाह के साथ मोहब्बत करने की वजह से। उधर फौरन से कॉल तो इस बार कर ही देती है मुराद को और बता देती है सारा माजरा कि इस बार उसकी शादी होने जा रही है किसी लड़के के साथ। और उधर मुराद शाह इस बार अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर अपनी माँ को सारा का सारा माजरा बता ही देता है कि वो रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ था। वहाँ पर मुख्तार अंकल आ गए थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया और यहाँ से नूर बानो को लेकर चले गए और उसकी शादी तय कर दी हुई है। और उन्होंने मुझे और नूर बानो को एक दूसरे के साथ डिनर पर देख लिया था। अच्छा ऐसा है, चले कुछ न कुछ करते हैं। इस बार नूरजहां नूर बानो को कॉल कर देती है कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पहुंच जाओ, मैं गाड़ी भी भेज रही हूँ। इस बार गाड़ी जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है तो नूर बानो कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद इस बार नूरजहां के सामने आकर अपने आंसू बहाना शुरू कर देती है। नूर बानो के इतने मोटे मोटे आंसू देखकर नूरजहां को इस बार मौका मिल ही गया कि वो बड़ी डिमांड कर ही दे। मैं बिल्कुल भी मुराद से दूर नहीं रहना चाहती। कितना दम है तुम्हारी मोहब्बत में, मैं मुराद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। इसका मतलब यह है कि आप भाई साहिब की बातों के आगे सिलेंडर कर चुकी हैं और जहाँ पर वो शादी करेंगे तुम वहाँ पर कर लोगी। नहीं ऐसा भी नहीं है आंटी, मेरे पास क्या चारा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। नूरजहां यहाँ पर पीछे को जाने ही लगती है। नूर बानो हाथ पकड़ लेती है। देखो चारा है ना तुम्हारे पास, तुम निकाह कर लो मुराद से, इसी में तुम्हारी बेहतरी भी है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ पर नूरजहां क्या बात कर रही है, लेकिन वो इस बार नूरजहां की इस बात के ऊपर भी पूरा उतरने ही वाली है। दूसरी जानिब सफरीना जिसकी तबीयत खराब थी, इस बार रेस्क्यू को कॉल कर दी जाती है। फौरन से रेस्क्यू की टीम उसे लेने के लिए पहुंच जाती है, लिटाकर ले ही जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहा है उसका। इस बार बेटी की पैदाइश हो ही गई। बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है नूरजहां उसके ऊपर। बेटी की पैदाइश के बाद जब नूरजहां अपने बेटे के साथ बात नहीं करती, उधर झूले के ऊपर बैठी होती है नूरजहां के पास उसी का बेटा पहुंच ही जाता है, जहाँ पर उसी के कदमों में गिर जाता है। उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नूरजहां उसे माफ करने वाली तो है ही नहीं। उसे कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक बादशाह था जो बहुत ज्यादा अमीर था। उसने अपने मुलाजमीन को कहा कि उसके घर का दरवाजा इतना ऊंचा कर दो कि वो सर उठाकर घर में एंटर हो। जब उसके घर में बेटी की पैदाइश हुई तो उसने अपने दरवाजे इतने नीचे करवा लिए कि उसके घर में बहुत ज्यादा झुक कर जाना पड़ता था। यानी कि बेटियों के साथ नफरत का सबक पढ़ा रही है यहाँ पर नूरजहां। जमानाए जाहिलियत में भी कुछ यूं ही हुआ करता था कि बेटियों के साथ नफरत की जाती थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब घर में बेटी की पैदाइश होती तो सोग मनाया जाता था और उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। ऐसी ही सोच रखने वाली ये नूरजहां भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस बार हुनैद अपनी माँ के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर ही देगा जब वो अपनी ही बेटी के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। और इतनी तकलीफ में अपनी बेटी को पैदा करने वाली ये सफरीना जिसकी जीत होने ही वाली है बहुत जल्द। बेटी जब सामने लेकर आएगा अपनी माँ के सामने तो उसकी माँ उस बेटी की तरफ देखेगी भी नहीं और कहेगी बेहतरी इसी में है कि आप लोग कमरे में चले जाओ, मैं इस बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। हुनैद और सफरीना से ये बात बर्दाश्त तो होती नहीं, आखिर औलाद है, नेमत तो है ही अल्लाह की। अगले ही रोज वो अपनी ही माँ के ऊपर चिल्ला पड़ेगा और अपनी बेटी का नाम इस बार उसने इंसिया रख दिया, जहाँ पर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। कहता है कि अम्मी जान आप भी तो एक औरत ही हैं, अगर मेरे घर में बेटी की पैदाइश हो गई
गई है, तो ऐसा क्या हो गया है? मैं इंसिया का बाप हूँ और उसके साथ मोहब्बत करता हूँ और उसके करीब भी जाऊंगा मैं। लेकिन इस बार यही नूरजहां अपनी कदर खुद ही कम करने वाली है घर में। उधर बार बार नूर बानो का घर में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुख्तार शाह से। जब घर में अपनी बेटी नहीं मिलेगी तो गुस्से में आकर दोबारा से इस बार नूरजहां के घर में पहुंच ही जाएगा, जहां पर उसे अपनी बेटी मिल ही जाती है और अपनी बेटी का हाथ थामे हुए यहाँ पर नूरजहां को धमकी लगा कर आ जाता है उसी के बेटे के सामने के, आज के बाद अगर मेरी बेटी के साथ किसी किस्म की कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की या मेरी बेटी को अपने घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। नूरजहां, मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की बीवी हो। नूरजहां के सामने से ही यहाँ से अपनी बेटी का हाथ थामे हुए लेकर जा रहा है और बाहर जाकर उसे समझाता है कि आप गलत कर रही हो बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत है। ये नूरजहां तो शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ नफरत करती आई है और तुम्हारे जहन में भी उसने वो नफरत मेरे लिए पैदा कर दी है। लेकिन वक्त गुजरता जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानियों के बाद इस बार नूरजहां करने जा रही है अपने बेटे मुराद शाह का इस बार निकाह नूर बानो के साथ। निकाह तो उन दोनों का हो ही जाता है, जिसके बाद अपनी ही बेटी बाप के सामने यहाँ पर गैरों के साथ मिलकर मुकाबला करेगी अपने बाप का। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत तो नूर बानो के सामने भी आनी ही है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक जब नफरत की थी नूर बानो ने मुख्तार शाह के साथ, तो उसकी बेटी के साथ नूरजहां कैसे कर सकती है। नूर बानो का होगा बहुत बुरा अंजाम। लेकिन आने वाले वक्त नूरजहां का भी बहुत ज्यादा बुरा होगा, अपने ही बेटे उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत करें तो कैसे करें वो अपनी माँ के साथ जो इतनी बुरी सोच रखती है। एक न एक दिन यही बेटे अपनी माँ के खिलाफ हो जाएंगे। उधर शाहिर भी इस बार पाकिस्तान वापिस आ ही जाएगा, जिसके बाद उसकी माँ उसे कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके माँ को तलाक देकर दोबारा से सुंबुल के साथ रहना शुरू हो जाओ, वरना इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। उधर मुख्तार शाह दोबारा से घर में आ जाता है, जहाँ पर अपनी बेटी को लेकर जा रहा है। लेकिन इस बार मुराद शाह ही मुख्तार शाह के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उसे मारने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आने वाले वक्त में मुख्तार शाह की मौत भी होने जा रही है। अपनी बेटी के पीछे इस बार नफरत की आग में जल रही ये नूरजहां नूर बानो के बाप को भी अल्लाह के पास भेजने वाली है। लेकिन एक न एक दिन जब हुनैद फायर करेगा नूर बानो के ऊपर, तो इस बार मुराद और हुनैद की भी जंग शुरू हो ही जाएगी और यही नूर बानो नूरजहां को कहेगी कि आपने मेरे बाप के साथ जुल्म किया और इस बार मैंने आपके ही बेटों को आपके बेटों के साथ लड़वा दिया। यूं इस नूरजहां का होगा बहुत बुरा अंजाम, जब भाइयों के दरमियान भी नफरत पैदा हो ही जाएगी। कौन कौन चाहता है कि वाकई ही नूरजहां का बुरा अंजाम होना चाहिए, जिस तरह से वो बेटियों के साथ भी नफरत करती है और नूर बानो के दिल में बाप के लिए नफरत पैदा करके अपने बेटे के साथ निकाह करवाया। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।